फवाद को कॉल करती हूँ। महरीन क्यों मुझे कॉल कर रही है? हेलो महरीन, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ फरिया, और बहुत खुश भी हूँ। तुम ये खबर सुनोगी ना तो तुम भी बहुत खुश हो जाओगी। अच्छा, आप जल्दी से बताओ कि तुम इतनी खुश क्यों हो? आज शबाना खाला और आर्यान गए थे रुखसार का रिश्ता लेने के लिए, लेकिन पता चला कि मैडम पहले से ही शादीशुदा हैं। क्या? ये तुम क्या कह रही हो महरीन? वो शादीशुदा है? मतलब ये रिश्ता तो गया हाथ से। यही तो बता रही हूँ कि मोहतरमा की अभी इद्दत चल रही है। उन्होंने अपने पहले शौहर से खुला ली है, और ये बात उसने शबाना खाला और आर्यान से छुपाई थी। इस बात पे शबाना खाला को बहुत गुस्सा है और वो ये शादी नहीं करेंगी अब। ये तो बहुत अच्छा हुआ, अब ये चैप्टर क्लोज हो गया है। कितनी बुरी थी ना रुखसार, एक शौहर होते हुए दूसरे पे नजर रखी हुई थी। बहुत अच्छा हुआ महरीन कि तुम्हारी तो जान छूटी। बहुत बहुत मुबारक। अब तुम आर्यान भाई को अकेला मत छोड़ना। अब देखना तुम्हारी जिंदगी में सब बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आमीन। मेरी दुआ है कि तुम्हारी जिंदगी में भी सब कुछ ठीक हो जाए फरिया, जैसे मेरी जिंदगी में सब कुछ ठीक हो गया है। तुम्हारे बारे में सोचती हूँ तो बहुत दुख होता है। अब मेरी जिंदगी में क्या ठीक होगा महरीन? हम्माद तो दूसरी शादी कर चुके हैं। मेरे हिस्से की खुशियां तो बढ़ चुकी हैं ना। मैंने अब कॉम्प्रोमाइज करना सीख लिया। अब जैसे भी हालात होंगे मुझे गुजारा करना है। अब मैं अपनी खुशी के लिए मोनी का घर खराब नहीं कर सकती। तुम भी ना फरिया, हमेशा दूसरों के बारे में ही सोचती रहना। मेरी तो ये दुआ है कि तुम भी अपने घर में खुश रह सको, जिस तरह मैं अपने घर में खुश हूँ। तुम्हारी जिंदगी में भी सब खुशियाँ वापस आ जाएं, जैसे मेरी जिंदगी में सब कुछ वापस आ गया। अच्छा फरिया, अब मैं बाद में बात करती हूँ, ठीक है? खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। फाकरा, एक मिनट मेरी बात सुनो। ये मैं तुम्हारे लिए सूट लेकर के आई हूँ, जाओ और इसे पहन लो। पकड़ो। क्या मतलब? नौकरानी हो तो नौकरानी बन के रहो, ज्यादा क्या क्यों करने की जरूरत नहीं है मेरे सामने। जाओ और सूट पहनो फौरन। नहीं मोनी बेगम साहिबा, मेरा मतलब था कि ये सूट मैं कैसे पहन लूं? ये तो बहुत प्यारा है और बहुत कीमती है। आप मुझे ये क्यों दे रही है? तुम्हें बात समझ में नहीं आती है? जितना बोला है उतना करो। और मेरी बात सुनो, शाम को जब हम्माद वापस आएंगे ऑफिस से तो तुम्हें लॉन में यही सूट पहन करके चाय लेकर के आना है। बात समझ में आई? जी अच्छा। वेरी गुड। और याद रहे कि मैं तुम्हें शाम में इसी सूट में देखूं, ठीक है? जाओ। आर्यान, क्या बात है? आप बहुत परेशान लग रहे हैं। मेरा बात करने का मूड नहीं है। आर्यान, शुक्र करें कि आप उस चालाक लड़की के चुंगल से बच गए, जो अभी आपके साथ इतना बड़ा धोखा कर सकती है। न जाने आपके साथ बाद में क्या करती। खामोश हो जाओ मैरीन। मैंने कहा ना कि मेरा बात करने का कोई मूड नहीं है। और तुम किस मुंह से ये सब बातें कर रही हो? तुम भूल गई हो कि तुमने मेरे साथ क्या किया था? अब जाओ यहां से। मैंने कहा ना, जाओ यहां से। भाई ऑफिस में नहीं है? जी वो जा चुके हैं। ओके। हाँ फवाद, कैसे फोन किया? भाई मैंने सिर्फ आपको ये बताने के लिए फोन किया कि भाई ऑफिस से निकल चुके हैं। अब आप उनसे बात करने की तैयारी कर लें, और आप उनसे लॉन में ही बात कर लीजिएगा, बाद में आपको मौका नहीं मिलेगा बात करने का।
लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि वो ऑफिस से निकल चुके हैं? तुम इस वक्त कहाँ हो? भाभी जब मैंने आपसे वादा किया है कि मैं आपका साथ दूंगा तो ये वादा दिलो जान से पूरा करूंगा। मैं आपसे बात करने के बाद सीधा ऑफिस आ गया था ताकि हमाद भाई जैसे ऑफिस से निकले मैं आपको बाखबर कर दूँ और आप लॉन में ही जाके उनसे अपनी बात क्लियर कर लें। थैंक यू सो मच फवाद, तुम मेरे लिए बहुत कुछ करते हो। मैं जिंदगी भर तुम्हारी शुक्रगुजार रहूंगी। बस मेरी तो पूरी कोशिश है किसी न किसी तरह ये मामले सारे ठीक हो जाए। खैर अब आप वक्त जाया नहीं करें, भाई आते होंगे, जाके तैयारी करें उनसे बात करने की। मैं भी बस घर वापस आता हूँ। ओके, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। क्या बात है सारिम, आप कुछ परेशान से लग रहे हैं। नहीं, मैं ठीक हूँ। सारिम, अब आप मुझसे भी छुपाएंगे? आपकी शक्ल पर साफ लिखा है कि आप बहुत परेशान हैं। देखिए सारिम, मुझे पता है कि आप घर के हालात को लेके बहुत टेंस्ड हैं, लेकिन इस सब का एक हल सोचा है मैंने जिससे सब मसले कम हो सकते हैं। वो कैसे? देखिए सारिम, सलमा आंटी अपनी जगह पर ठीक है, वो बहुत दुखी है। उन्होंने आपकी शादी को लेकर जो भी ख्वाब देखे थे वो पूरे नहीं कर सकी, इसलिए वो इस तरह रिएक्ट करती है। लेकिन सारिम, अगर आप मुझे जॉब करने दें तो हमारे घर के हालात बेहतर हो सकते हैं, सब कुछ अच्छा हो जाएगा और सलमा आंटी का रवैया भी हमसे ठीक हो जाएगा। नहीं ऐसा, अम्मी को दुख मेरी वजह से पहुंचे और उनके दुखों का मदावा भी मैं ही करूंगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अम्मी की परेशानियों को दूर कर सकूं। लेकिन सारिम, आप समझने की कोशिश करें। आयजा, मैंने कह दिया ना, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, तो फिक्र मत करो। और वैसे भी मैंने तुमसे दौलत के लिए शादी नहीं की थी। अच्छा, एक बात बताएं सारिम, आप तो मुझसे मोहब्बत भी नहीं करते थे ना, तो फिर आपने मुझसे शादी क्यों की? प्लीज सारिम, आज मैं जिस दौराहे पर खड़ी हूँ उस पर से सिर्फ तुम ही मुझे बचा सकते हो। तुम्हारी एक हाँ मुझे इस मंजिल पर पहुंचा सकती है। सारिम, क्या तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकते? तुम आयजा से शादी नहीं कर सकते मेरी खातिर? सारिम प्लीज जवाब दो, क्या तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकते? बताएं सारिम, आप क्या सोचने लगे? आपने मुझसे शादी क्यों की थी जब आप मुझसे मोहब्बत ही नहीं करते थे? हाँ? हाँ? आयजा, मोहब्बत की नहीं जाती, वो तो बस हो जाती। और तो तुमने तो टूट के चाहा है ना मुझे। मैं तुम्हारी इस मोहब्बत का एहतराम करता हूँ, बहुत दिल से मानता हूँ तुम्हारी इस मोहब्बत को। पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हें कोई दुख ना हो।
हाँ बोलो फरिया, क्या बात है? मैं आपका ही वेट कर रही थी। अच्छा, मगर क्यों? मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी थी। अच्छा, फिर बोलो ऐसी क्या बात है जो तुम इतनी बेचैनी से मेरा इंतजार कर रही थी? वो जो सूट आप मेरे लिए लाए थे वो ये जरूरी काम था? हाँ, ये बात थी जिसके लिए तुमने मुझे यहाँ पर बुलाया? नहीं हम्माद, वो तो मैं वो क्या? ये हशर किया तुमने मेरे लाए हुए सूट का? तुमने एक दफा भी नहीं सोचा कि मैं वो सूट तुम्हारे लिए लेकर आया था फरिया? मगर अरे हमारे डियर, आप तो ऐसे ही गुस्सा कर रहे हैं। अब देखिए ना फरिया कितनी स्वीट है। I mean, उसका दिल कितना बड़ा है कि उसने इतना प्यारा और कीमती सूट फाकरा को दे दिया। अब देखे ना, एक तरीके से उसने अक्लमंदी भी तो की ना। अब इतनी प्यारी चीज को और महंगी चीज को फेंकने से बेहतर तो यही है ना कि किसी गरीब को दे दिया जाए। इसमें गरीब का भी फायदा हो जाएगा। फाकरा, तुम एक काम करो, तुम ये चाय उधर ही रख दो, मैं और हमाद यही लॉन में बैठ के चाय पियेंगे। अरे हमाद, आप तो आए, इतना अच्छा मौसम हो रहा है, हम चाय पीते हैं। आप अपना मूड ऑफ नहीं करें। बाबुल का घर मोहे पी के नगर आज जाना पड़ा। क्या बात है भाई, मामू को आज लिफ्ट ही नहीं है? हाँ भाई, अब सारे मामलात जो तय हो गए हैं, आर्यन का रिश्ता भी आ गया है, अब भला हमें कौन लिफ्ट कराएगा? अब तो हम अजनबी हो गए लोगों के लिए। मामू, मैंने आपको कॉल की थी कि आंटी और आर्यन घर पे आए हैं, आपको फौरन आना चाहिए था, बल्कि आपने तो अपना नंबर ही ऑफ कर दिया और आप अब वापस आए। अरे बेटा, नाराज क्यों हो रही हो? मेरा फोन चार्ज नहीं था। मैंने आने की बहुत कोशिश की लेकिन दोस्तों ने आने नहीं दिया। और वैसे भी अब सारे मामला तो तय हो ही गए हैं, अब भला हमारी क्या जरूरत है? हम भी तो दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहे थे, कैसे आते? और ये तुम्हारे चेहरे पर 12 क्यों बज रहे हैं, जबकि इस वक्त तो रात का 1 बज रहा है? खैरियत तो है ना? कुछ भी ठीक नहीं है मामू। फखर भाई ने आंटी और आर्यन को मेरी इद्दत के बारे में बता दिया और वो नाराज होकर चले गए कि मैंने उनसे इतनी अहम बात छुपाई। ओहो, ये तो बहुत बुरा हुआ। जी, बहुत बुरा हुआ, इसीलिए मैं आपको कॉल कर रही। आप होते तो सारे मामलात संभाल लेते, मगर आपको भी आज ही जाना था। क्या होगा मामू? अरे सब ठीक हो जाएगा, तुम्हें फिक्र करने की बिल्कुल जरूरत नहीं, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। वो कैसे? देखो, तुम्हारी इद्दत खत्म होने में 1 हफ्ता बाद, उसके बाद जाके तुम आर्यन से मिलना, 4 आंसू बहाना और कोई अच्छा सा बहाना करके उसे राजी कर लेना। और मुझे यकीन है कि ये काम तुम्हारे लिए मुश्किल तो नहीं है। मामू, आपने तो मेरी बहुत बड़ी मुश्किल आसान कर दी। और एक फखर भाई है कि सब मामला बिगाड़ने पे तुले हैं। लगता है इस परेशानी में तुमने खाना तक नहीं खाया। चलो आओ मिलकर खाना खाते हैं। आप भी खाएंगे? अरे हाँ भाई, दोस्तों के साथ खा लिया तो क्या हुआ, तुम्हारे साथ भी थोड़ा सा खा लेंगे। आ जाओ। चल। छोटी बेगम साहिबा, मुझे आपसे बात करनी है। आओ बैठो।
कहो, तुम्हें मुझसे क्या बात करनी? छोटी बेगम साहिबा, मुझे मालूम नहीं था ये क्या मामला है। वो तो मोनी बेगम साहिबा ने कहा ये सूट लो और इसे पहन लेना, और तो और उन्होंने हुक्म दिया कि ये सूट मैं आज शाम को ही पहनूं। छोटी बेगम साहिबा, मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था, वरना मैं कभी इस खेल का हिस्सा नहीं बनती। जब मेरी किस्मत ही रोज नए नए खेल खेल रही हो, तो इसमें किसी का हिस्सा बनने या ना बनने से क्या फर्क पड़ता है? लेकिन छोटी बेगम साहिबा, मुझे अफसोस हो रहा है कि मैं आपके दुख में इजाफे की वजह बनी। आप मेरा यकीन करें, इन सब मामले में मेरा कोई कसूर नहीं है। मैं जानती हूँ फाखरा, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों करोगी? तुमने तो हमेशा मेरा उस वक्त साथ दिया है जब मैं बिल्कुल तन्हा हो गई थी। लेकिन अफसोस तो सिर्फ इस बात का है कि जिन लोगों पर मैंने भरोसा किया, आज उन लोगों ने मेरा मान तोड़ दिया। आज एक जोड़े के लिए मॉम ने मुझे अजनबी बना दिया, और हम्माद, वो तो वैसे ही मुझसे खफा रहते हैं। लेकिन छोटी बेगम साहिबा, मैं हाथ जोड़कर आपसे माफी मांगती हूँ, आप मुझे माफ कर दे। आज जो कुछ भी हुआ मैं इससे अनजान थी, वरना मैं कभी भी मोनी बीबी की बात नहीं मानती। फाखरा, इसकी कोई जरूरत नहीं। मैं जानती हूँ कि इस सारे खेल में तुम्हारा कोई कसूर नहीं। तुम परेशान मत हो, मैंने तुम्हें माफ किया। आपका बहुत शुक्रिया छोटी बेगम साहिबा, आप बहुत अच्छी हैं। अल्लाह आपकी तमाम परेशानी दूर करे।